2018 के पहले कर्जमाफी ने एक मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस के लिए यह साबित हुआ और कांग्रेस का वनवास भी खत्म हो गया था। लेकिन क्या नया वचन पत्र कांग्रेस को दोबारा सत्ता दिलाएगा? क्योंकि कांग्रेस ने 28 सीटों के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो तैयार किया है, जिसमें सबसे बड़ा वादा है कि सरकार आने पर कांग्रेस कोरोना को राजकीय आपदा घोषित करेगी। कोरोना से मौत होने पर परिवार वालों को संविदा की नौकरी के साथ ही आर्थिक मदद भी दी जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना को मध्य प्रदेश में लागू करने और फुटकर व्यापारियों को 50,000 का ब्याज मुक्त कर्ज देने का वादा भी किया है। अब देखना यह कि क्या वोटर एक बार फिर कांग्रेस के वचन पत्र पर भरोसा करेगा या नहीं। कांग्रेस उपचुनाव में हर विधानसभा सीट के लिए अब नया वचन पत्र बना रही है। हर विधानसभा सीट के लिए अलग वचन पत्र, जैसे आगर का वचन पत्र मेरे पास में है और प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में आप ये देख सकते हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग वचन पत्र मौजूद हैं। यानी अब मध्य प्रदेश भर का एक वचन पत्र नहीं होगा, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग वचन पत्र ज़रूर लिखे गए हैं। और अब सुनिए इस वचन पत्र की अहम बात। इसमें अलग अलग तरह के वायदे किए गए हैं। मसलन कृषि ऋण एक बार फिर से शुरू किया जाएगा, बिजली सस्ती होगी, शासकीय कर्मचारियों को रियायतें दी जाएगी, गौशालाएं बनाई जाएगी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में अब कोरोना भी आ गया है। यहाँ पर अगर आप ये इस पॉइंट पर गौर करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि कोरोना संक्रमण को राजकीय आपदा घोषित करेंगे। मृत्यु होने पर, कोरोना से मृत्यु होने पर परिवार को एक सहायता राशि दी जाएगी और साथ ही साथ मृत्यु होने पर संक्रमण की वजह से अगर मृत्यु होती है तो उस परिवार के एक सदस्य को संविदा नौकरी यानी नौकरी मिलेगी। अगर कोरोना में परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के एक सदस्य को संविदा नियुक्ति भी दी जाएगी। वचन पत्र में इस तरह का ऐलान किया गया है और अब कांग्रेस ने एक तरह से एक बड़ा दांव खेला है, जिसमें अब नौकरी और कोरोना को एक साथ में जोड़ दिया है। उपचुनाव में अब कोरोना नौकरी भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर नया दांव चला है। ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों के लिए जारी वचन पत्र में रानी लक्ष्मीबाई और बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का वचन दिया है। कांग्रेस ने कहा कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ मिलकर सिंधिया घराने ने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ धोखा किया था, जिसके कारण उनकी मौत हुई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाने से सिंधिया परिवार बचता रहा है और ना ही उनकी शहादत को याद करता है। कांग्रेस ने कहा कि आज भी ग्वालियर चंबल के लोग उनकी शहादत को याद रखते हैं। कांग्रेस सरकार आने पर ग्वालियर क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई और बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा लगाएंगे और उनकी शहादत और वीर गाथाओं को घर घर पहुंचाएंगे। कांग्रेस पर हमला करते हुए बीजेपी ने कहा कि अब अचानक कांग्रेस को रानी लक्ष्मीबाई की याद क्यों आ गई, पहले क्यों नहीं आई। इनको अभी याद आया, अभी उनके योगदान की चर्चा कर रहे हैं। उनकी तो योगदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो तमाम राष्ट्रभक्त मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका उल्लेख, उनकी चर्चा, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन कांग्रेस करने में अभी क्यों याद आई, ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी कल भी क्रांतिकारियों के साथ में थी, इन योद्धाओं के साथ भी थी, आज भी इन योद्धाओं के साथ है। आगे बढ़ेंगे। उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से चुनाव प्रचार में अब वचन पत्र को लेकर वादे किए गए हैं, क्या ये मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का साबित हो सकता है? देखिए, वचन पत्र में जो अपने महत्वपूर्ण बात ग्वालियर चंबल संभाग के लिहाज से है, तो जिसमें ये कहा गया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बाबा साहब अंबेडकर की जो प्रतिमाएं हैं वो लगाई जाएंगी। तो इससे एक तीर से दो निशाने करने की कांग्रेस ने कोशिश की है। जिस तरीके से सिंधिया
को कांग्रेस अब जो है वो अंग्रेजों के मित्र बताती है और आज़ादी के 1857 की क्रांति में धोखेबाजी का जो आरोप लगाती है। तो रानी लक्ष्मीबाई के बहाने ही सही, लेकिन सिंधिया पर निशाना साधा गया है। दूसरी तरफ अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं तो 16 में से जो 6 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग से आती हैं, और ऐसे में जब 2018 का चुनाव हुआ था तो इन सभी सीटों पर कांग्रेस ने विजयश्री हासिल की थी। कहीं ना कहीं जो 2 अप्रैल का दंगा हुआ था उससे बीजेपी से वोटर जो अनुसूचित जाति वर्ग का वोटर है वो बीजेपी से छिटक गया था और वो कांग्रेस के पास आ गया था। क्योंकि बसपा कुछ ही सीटों पर अपना बाहुल्य या ये कहें कि जो दमखम दिखा पाती हो, तो यही कारण है कि वो बसपा के साथ नहीं गए थे बल्कि वो कांग्रेस के साथ आए थे। और कांग्रेस भी अब ये जानती है कि उन्हीं वोटों के सहारे जो है वो इस ग्वालियर चंबल संभाग के रण को जीता जा सकता है। तो न केवल कांग्रेस बल्कि दूसरी तरफ बीजेपी की भी बात करें तो बीजेपी का भी मुख्य फोकस वो 6 सीटें हैं जो SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं, और इसके अलावा वो मतदाता हैं उनको रिझाने की लगातार कोशिश हो रही है। क्योंकि आज भी ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, उसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया और दलित समाज के जो नेता हैं उनके साथ बैठकें आयोजित की हैं, और उनका दावा है कि 2018 में जो मतदाताओं ने गलती की थी वो नहीं होगी। बाकी दूसरे मैनिफेस्टो की दूसरी बातों की अगर बात करें तो वचन पत्र हम 2018 में भी कांग्रेस ने इसे वचन पत्र का नाम दिया था, और जिस तरीके से जो तमाम सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, चाहे पेयजल की बात हो, सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो, जो इंदिरा ज्योति योजना वो तो है ही, लेकिन सबसे अहम तो शैलेंद्र यही है कि रानी लक्ष्मीबाई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाएगी। लेकिन बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि आज ही क्यों याद आई है? 1857 के बाद अब 2020 में ही प्रतिमा लगाने की याद क्यों आई? ऐसा तो नहीं है कि पहले कांग्रेस की सरकारें नहीं रही? देखिए, बिल्कुल बीजेपी का सवाल उठाना लाजमी भी है, क्योंकि अगर इस साल के पहले की अगर बात करें तो बीजेपी के जो पूर्व मंत्री हैं जयभान सिंह पवैया, वो ग्वालियर में मेला लगाते थे, बलिदान मेला, और उस मेले के माध्यम से वो बताते थे, नाट्य मंचन होता था जिसमें ये बताया जाता था कि किस तरीके से जो है झांसी की रानी के साथ गद्दारी हुई, और उन्होंने जब अंग्रेजों की सेना से जब वो लड़ रही थी वो ग्वालियर पहुंची थी और कहीं ना कहीं उन्होंने ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने मदद देने के बहाने यहाँ से आगरा के लिए रवाना हो गए थे, और उसमें साफ कहा जाता है कि वो अंग्रेजों के जो साथ पास चले गए थे, और ऐसे में रानी कहीं ना कहीं अकेली पड़ गई थी और उनकी शहादत हुई थी। तो बीजेपी तो शुरू से ही उस चीज को बात करती आ रही, लेकिन कांग्रेस चूंकि सिंधिया उनके परिवार का हिस्सा थे, सिंधिया उनके मुखिया के तौर पर थे, और यही कारण है कि कभी भी कांग्रेसी जो है वो खुलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्पांजलि तक अर्पित करने नहीं जाते थे। लेकिन अब चूंकि सिंधिया जो है वो पार्टी बदल चुके हैं, वो बीजेपी के साथ हैं, तो ऐसे में जो है अब वो कांग्रेस जो है उस मुद्दे को भुनाना चाहती है। ये बात सही है कि पहले कभी उन्होंने या इस तरह की बात नहीं कही है, लेकिन अब चूंकि मौका ऐसा है कि रानी लक्ष्मीबाई के बहाने जो है सिंधिया पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन उसके उलट भले ही रजनीश अग्रवाल जी ये कह रहे हों कि बीजेपी जो है वो क्रांतिकारियों का सम्मान कल भी करती थी, आज भी करती है, लेकिन उसके बाद जब से सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए उसके बाद बीजेपी का कोई भी नेता खुल के ये कहने को तैयार नहीं है जो पहले कहा जाता था। तो ये अपनी सबकी राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, और इसे ही राजनीति कहते हैं कि जब शैलेंद्र आप बने रहिए। इस बीच एक खबर हमें मिल रही है